नमस्कार दोस्तों। क्या आप कम खाते हैं फिर भी वजन वही का वही है? थोड़ा सा खाते ही पेट फूल जाता है। मीठा न भी खाएं फिर भी बेली बाहर दिखती है। सुबह उठते ही सुस्ती, खाने के बाद नींद और दिन भर भारीपन। सच ये है, ये कैलोरीज की समस्या नहीं है, यह है स्लो मेटाबॉलिज्म की समस्या। जब शरीर की पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है तो वो खाने को एनर्जी में बदलने के बजाय जमा करना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है, आयुर्वेद में इसका समाधान बहुत सीधा और नेचुरल है। तो आइए जानते हैं वो 5 आयुर्वेदिक रहस्य जो आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरली से फास्ट कर सकते हैं। रहस्य 1, सुबह की अग्नि एक्टिवेशन। मेटाबॉलिज्म सुबह से ही तय हो जाता है। अगर आप उठते ही चाय या ठंडा पानी लेते हैं तो पाचन अग्नि सुस्त ही रह जाती है। इसकी जगह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिए। उसमें आप डाल सकते हैं 2 से 3 बूंद ताजा नींबू या रात भर भिगोई हुई सौंफ उबालकर छाना हुआ पानी। ये शरीर को हल्का संकेत देता है। ये डाइजेशन को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है और दिन भर मेटाबॉलिज्म बेहतर रखता है। ये रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। याद रखें, अग्नि को झटका नहीं देना, उसे धीरे धीरे जगाना है। रहस्य 2, ओवर ईटिंग नहीं, ओवर स्नैकिंग बंद। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटापा ज्यादा खाने से बढ़ता है। सच ये है, कई बार 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 थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा नुकसान करता है। हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, चाय के साथ बिस्किट, थोड़े से नमकीन, एक मुट्ठी मूंगफली, थोड़ा फल, ये सब मिलकर आपकी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को कमजोर कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि को अपना काम पूरा करने का समय चाहिए। अगर आप बीच बीच में नया खाना डालते रहेंगे तो पिछला भोजन अधपचा रह जाता है। अधपचा भोजन यानी कि भारीपन और ब्लोटिंग और फैट स्टोरेज। इसलिए कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें। जब सही और साफ भूख लगे तब खाएं। बिना भूख के सिर्फ टेस्ट या बोर्डम में मत खाएं। यही 3 से 4 घंटे का गैप शरीर को पहले खाए हुए भोजन को पूरी तरह पचाने देता है। स्टोर्ड एनर्जी, फैट को यूज करने का मौका देता है। इंसुलिन को बार बार स्पाइक होने से बचाता है। इसे ही कहते हैं आपकी असली फैट बर्निंग विंडो। याद रखिए, शरीर को हर समय खाना नहीं चाहिए, उसे कभी कभी आराम भी चाहिए। जब पाचन मजबूत होगा तभी शरीर हल्का होगा। रहस्य 3, ठंडा खाना और ठंडा पानी कम करें। आपने नोटिस किया होगा, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही पेट भारी सा लगने लगता है। ऐसा क्यों? आयुर्वेद में पाचन को अग्नि कहा गया है और अग्नि का स्वभाव है गर्म और सक्रिय रहना। जब हम बार बार फ्रिज का पानी, आइस्ड बेवरेजेस या बहुत ठंडा खाना लेते हैं तो यह अग्नि पर पानी डालने जैसा काम करता है। नतीजा, डाइजेशन स्लो, ब्लोटिंग, लेथर्जी और धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेशन। खासकर खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी, ये सबसे ज्यादा अग्नि को डिस्टर्ब करता है। क्या करें? रूम टेम्परेचर पानी पिए या हल्का गुनगुना लूकम पानी। सुबह खाली पेट वार्म वाटर तो और भी बेहतर। छोटा सा बदलाव है, पर 7 से 10 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। पेट हल्का, सूजन कम, डाइजेशन स्मूथ। याद रखिए, स्लिम बॉडी सिर्फ कैलोरीज से नहीं बनती, वो बनती है जब आपकी अग्नि स्टेडी और स्ट्रांग रहती है। रहस्य 4, लंच को बनाएं। सबसे हेवी मील। क्या आपने नोटिस किया है, दोपहर में भूख अपने आप ज्यादा लगती है? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हमारी पाचन अग्नि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे सूरज उस समय आकाश में सबसे तेज होता है, वैसे ही शरीर की डाइजेशन पावर भी पीक पर होती है। इसलिए सबसे पौष्टिक और भरपेट भोजन दोपहर में लें। दाल, सब्जी, रोटी या चावल, थोड़ा घी अगर सूट करता हो। जब आप हेवी मील दोपहर में खाते हैं तो शरीर उसे अच्छी तरह पचा लेता है, एनर्जी मिलती है, फैट स्टोरेज नहीं। लेकिन अगर वही हेवी खाना रात में खाया जाए जब अग्नि नेचुरली धीमी हो जाती है तो वही भोजन हेवीनेस, एसिडिटी और वेट गेन का कारण बन सकता है। 1, रात का खाना हल्का रखें। 2, और कोशिश करें 7 से 8 बजे तक खा लें। 3,
सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर हो जाए। याद रखिए, स्लिमनेस कम खाने से नहीं आती, सही समय पर सही मात्रा में खाने से आती है। जब आप नेचर की रिदम के साथ खाते हैं तो शरीर खुद बैलेंस में आने लगता है। रहस्य 5, रोज हल्की स्वेटिंग जरूरी। सिर्फ खाना सही कर लेना काफी नहीं है, शरीर को चलना भी जरूरी है। आयुर्वेद कहता है, जब तक शरीर में हल्की गर्माहट और पसीना नहीं आता, तब तक जमा हुआ आम, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा फैट आसानी से नहीं पिघलते। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाना जरूरी नहीं, बस रोज 20 से 30 मिनट कॉन्शियस मूवमेंट काफी है। क्या कर सकते हैं? तेज चाल से वॉकिंग, सूर्य नमस्कार, हल्का योग या स्ट्रेचिंग, या कोई भी एक्टिविटी जिससे शरीर में वार्मथ आए। जब हल्का पसीना आता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है, फैट यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। याद रखिए, पसीना सिर्फ पानी नहीं है, ये शरीर का नेचुरल डिटॉक्स है। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा स्वेटिंग, यानी बेटर मेटाबॉलिज्म और लाइटर बॉडी। फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ टिप्स जो जरूर फॉलो करें। 1, सुबह उठकर जीभ जरूर साफ करें, इससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और पाचन बेहतर होता है। 2, हफ्ते में 1 दिन हल्का खाना खाएं, इससे पेट को आराम मिलता है और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। 3, खाना खाने से पहले छोटा सा अदरक खाएं, यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। 4, तांबे के बर्तन का पानी सुबह पिए, यह पेट को साफ और संतुलित रखता है। 5, रात को भारी खाना न खाएं, रात में शरीर की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। 6, खाना खाते ही पानी न पिए, थोड़ी देर बाद पानी पीना बेहतर रहता है। 7, बार बार गर्म किया हुआ खाना कम करें, ताजा खाना जल्दी पचता है। 8, खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, 5 से 10 मिनट टहलना फायदेमंद है। 9, बहुत देर तक भूखे भी न रहे, बहुत ज्यादा गैप से भी पाचन कमजोर होता है। 10, रोज समय पर सोए, अच्छी नींद से शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है। बोनस आयुर्वेदिक टिप, एक चुटकी सौंठ, सूखी अदरक। अगर आपका डाइजेशन स्लो रहता है, भोजन के बाद भारीपन आता है, तो खाने से पहले या बाद में एक छोटी चुटकी सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले। आयुर्वेद में सौंठ को अग्नि दीपक माना गया है, यानी ये पाचन अग्नि को जेंटली जगाती है, ब्लोटिंग कम करती है, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करती है। छोटा उपाय है पर असर गहरा है। दोस्तों, असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना कोई चैलेंज नहीं, ये एक रीसेट है। आपका शरीर हर दिन सिग्नल देता है, भूख, थकान, सूजन, क्रेविंग्स। सवाल यह है, क्या आप सुन रहे हैं? डाइट प्लान बदलने से पहले दिन का पैटर्न बदले। स्लीप, सनलाइट, टाइमिंग, मूवमेंट, ये मेटाबॉलिज्म के हिडन स्विचेस है। सिर्फ 7 दिन शरीर की नेचुरल रिदम फॉलो करके देखिए, आप वेट मशीन से पहले अपने चेहरे की चमक में फर्क देखेंगे, क्योंकि स्लिम बॉडी गोल नहीं है, बैलेंस्ड बॉडी रिजल्ट है।